हेलो एवरीवन। आज है हमारा ब्लैक बुक पढ़ने का डे 1। यहाँ पे हमारा लेटेस्ट एडिशन का हमारे पास ब्लैक बुक है, 2026 का है। तो यहाँ से जो हमारे एसएससी में पूछे गए इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम है, आज की क्लास में हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक बुक से हम इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं, जैसे अबेंडन हो गया, कैंडिड, डिलीजियंट, टिमिड, जेनरस। आज की क्लास में हम इन वर्ड्स का क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करेंगे। इसका एंटोनिम भी लिखेंगे और इसका सिनोनिम भी देखेंगे। अगर आपके पास भी 2026 का ब्लैक बुक है तो वहां से आप पेज नंबर 260 से इन वर्ड को देख लेंगे, अबेंडन, कैंडिड, डिलीजेंट, टिमिड और जेनरस। इसकी प्रैक्टिस आज की क्लास में हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्ड हमारा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से देखिए हमारा पहला वर्ड दिया है अबेंडन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबेंडन। अब अबेंडन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोड़ देना। आप इसको अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से लर्न रहेगा। अबेंडन यहाँ पे छोड़ देना। अब इसकी बात करें हम सिनोनिम्स की, तो यहाँ से इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो अबेंडन मतलब होता है फ्रेंड्स छोड़ देना। तो हम जानते हैं लीव, एल ई ए भी, लीव मतलब भी हमारा क्या होता है, छोड़ देना, यानी एल ई ए भी लीव हो गया। इसके अदर क्या हो गया, डिसर्ट हो गया। डिसर्ट मतलब भी हमारा क्या होता है, छोड़ देना होता है। फॉरसेक, फॉरसेक मतलब भी होता है छोड़ देना। ये सब इसके क्या है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे इसके सिनोनिम हो गए। डिसकंटिन्यू यानी बनाए रखना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। तो अबेंडन के सिनोनिम क्या हो गए, लीव हो गए, डिसर्ट, फॉरसेक, डिसकंटिन्यू। ये हमारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। अब इसके एंटोनिम्स हम देखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब इसके एंटोनिम्स। तो इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा अबेंडन छोड़ देना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कीप यानी बनाए रखना। तो यहाँ से कीप हो गया। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एडॉप्ट यानी अपनाना हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे क्या हो जाएंगे, रिटेन, रिटेन मतलब भी हमारे क्या होते हैं, बनाए रखना। तो यहाँ से रिटेन हो गया, कीप, एडॉप्ट, रिटेन। इसके अतिरिक्त यहाँ से फ्रेंड्स डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ देना, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कंटिन्यू। तो यहाँ से पहला वर्ड हमारा क्या है, अबेंडन, इसका मतलब छोड़ देना। इसके सिनोनिम की बात करें तो यहाँ से लीव हो गया, डिसर्ट, फॉरसेक, डिसकंटिन्यू। एंटोनिम्स में कीप हो गया, एडॉप्ट। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारे दो वर्ड होते हैं, एक होते हैं हमारे एडॉप्ट और एक होते हैं हमारे एडप्ट। ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम आपको बता दें, ADOPT इसका मतलब होता है अपनाना। तो यहाँ से अगर आपको एडॉप्ट मिलेगा तो इसका मतलब होता है अपनाना, जो कि अबेंडन का क्या है, एंटोनिम है। और जहाँ पे ए आ जाएगा, ADAPT, तो इस एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना। सो फ्रेंड्स, ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। एडेप्ट का होता है अपनाना, अगर ओ आ गया, अगर ए आ गया तो इसका क्या होता है, अनुकूल होना। तो ये तो था हमारा पहला वर्ड अबेंडन। अब चलिए यहाँ से हम देखते हैं दूसरा वर्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा दूसरा वर्ड क्या है, कैंडिड। अब इसका हम एंटोनिम और सिनोनिम देखेंगे। कैंडिड मतलब क्या होता है, तो कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट। तो यहाँ से इसकी अगर मीनिंग देखेंगे तो कैंडिड मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। अब इसका एनोनिम, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिनोनिम। तो यहाँ से हमारा देखिए, कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो हॉनेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से कैंडिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हॉनेस्ट हो गया। इसके अतिरिक्त क्या हो गया, ब्लंट हो गया, BLUNT। इसका मतलब होता है स्पष्टवादी। डायरेक्ट हो जाएगा यानी सीधा। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, FRANK, फ्रैंक हो गया फ्रेंड्स हमारा। इसके अतिरिक्त हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर्ट राइट, इसका मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो यहाँ से लिखेंगे FORTHRIGHT। ये हमारे क्या हो गए, कैंडिड के सिनोनिम्स हो गए। हॉनेस्ट, ब्लंट, डायरेक्ट, फ्रैंक, फ्रैंक एफ से है, फोर्ट राइट, ये हमारे हो गए कैंडिड के सिनोनिम्स। अब इसके हम इम्पोर्टेंट जो एंटोनिम्स हैं उसे देखेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंटोनिम्स। तो हमें किसका देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिड का देखना है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका हमारा यहाँ से अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इसके विपरीत है।
जैसे देखिए कैंडिड का सिनोनिम हमारा क्या हो गया यहाँ से, हॉनेस्ट हो गया। तो इसका अगर एंटोनिम देखें तो क्या हो जाएगा, डिसहॉनेस्ट। तो यहाँ से हम फ्रेंड्स लिखेंगे डिसहॉनेस्ट। इसके अतिरिक्त हमारे क्या हो जाएंगे, अब यहाँ से देखिए कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका और क्या हो सकता है, तो यहाँ से इसका एंटोनिम्स हमारा कनिंग भी हो सकता है, यानी चालाक। तो यहाँ से लिखेंगे कनिंग लिखेंगे। आर्टफुल यानी धूर्त भी हो सकता है, तो यहाँ से लिखेंगे आर्टफुल, यानी यहाँ से फ्रेंड्स हम धूर्त लिखेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे क्या हो सकते हैं, तो कप अस्पष्ट यानी जो अस्पष्ट बताता हो, और एक जो धोखेबाज, इसका अपोजिट हमारा धोखेबाज भी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिसेटफुल। तो यहाँ पे लिखेंगे DECEITFUL। तो यहाँ से हमारा इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसेटफुल भी हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे कैंडिड के सिनोनिम हॉनेस्ट, ब्लंट, डायरेक्ट, फ्रैंक, फोर्थराइट हो गए। एंटोनिम्स डिसऑनेस्ट, कनिंग, आर्टफुल, डिसेटफुल, ये सब हमारे कैंडिड के क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से क्या है, डिलीजेंट। तो फ्रेंड्स अब हम किसका देखेंगे, डिलीजेंट का। तो फ्रेंड्स हमारा डिलीजेंट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है परिश्रमी, यानी मेहनत करने वाला। तो यहाँ से इसकी मीनिंग क्या लिखेंगे, परिश्रमी लिखेंगे। अब इसका एंटोनिम और हम सिनोनिम देखेंगे। तो सबसे पहले सिनोनिम देखते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा क्या है, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी यानी मेहनत करने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, तो एक होता है इंडस्ट्रियस, आप इसको याद करेंगे। देखिए इंडस्ट्रियस हमारा किससे बना, इन दृष्टि से। तो आप याद करेंगे जो इंडस्ट्री होती है यानी उद्योग, वहां पे हमारा मेहनत होता है। तो इंडस्ट्री से ही इंडस्ट्रियस बन गया, जो डिलीजेंट का सिनोनिम हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हार्ड वर्किंग। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मेहनती। हमारा ACDS हो जाएगा, ASSIDOUS। इसका मतलब भी होता है फ्रेंड्स हमारा मेहनती। और हमारा इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, केयरफुल। इसका मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी होता है। ये हमारे इसके क्या हो गए, डिलीजेंट के सिनोनिम हो गए। अब इसके हम एंटोनिम देखेंगे, यानी जो इसका अपोजिट होगा। तो डिलीजेंट का अपोजिट यहाँ से देखिए, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेजी, जिसका मतलब क्या होता है, आलसी होता है। आइडल हो जाएगा, IDLE, आइडल। आइडल मतलब यहाँ से हमारा निष्क्रिय हो जाएगा। इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब भी हमारा क्या होता है, यानी जो सक्रिय ना हो, यानी मेहनती ना हो। तो लेजी हो गया, आइडल हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसके अतिरिक्त हमारा क्या हो जाएगा, केयरलेस यानी लापरवाह। तो यहाँ से फ्रेंड्स लिखेंगे केयरलेस, लापरवाह। तो ये हमारे डिलीजेंट के क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो फ्रेंड्स ये हमारा था डिलीजेंट। अब हम क्या देखेंगे, टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लिखेंगे अब टिमिड। इसकी मीनिंग क्या होती है टिमिड की, तो इसकी मीनिंग होती है डरपोक। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सिनोनिम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से टिमिड मतलब डरपोक, तो इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कावर्डली यानी कायर। जो कायर होता है वो हमारा डरपोक होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कावर्डली। इसके अतिरिक्त हमारा साई, इसका मतलब भी क्या होता है, शर्मीला, यानी हमारा डरपोक ही होता है। इसके अतिरिक्त और हमारे फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नर्वस यानी घबराना। तो NERVOUS हमारा नर्वस हो सकता है इसका सिनोनिम। और इसके अतिरिक्त हमारा हम्बल, यानी हम्बल मतलब होता है विनम्र। तो यहाँ से हमारे इसके सिनोनिम क्या हो गए, कावर्डली, साई, नर्वस, हम्बल। ये हमारे टिमिड के सिनोनिम्स हो गए। अब इसके यहाँ से हम क्या देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, यानी इसका अपोजिट। तो टिमिड का अपोजिट यहाँ से देखिए, टिमिड मतलब डरपोक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रेव, यानी यहाँ से जो हमारा बहादुर हो। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, करेजियस, यानी जो वीर हो, यानी COURAGEOUS, करेजियस। इसका मतलब होता है साहस से भरपूर। इसके अतिरिक्त हमारे फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से हमारा एक होता है ऑडासियस, यहाँ से AUDACIOUS। इसका मतलब भी फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, जो हमारा साहसी होते हैं।
डरपोक का अपोजिट जो होता है। यहाँ से हमारे क्या हो सकते हैं, बोल्ड यानी बहादुर, इसका मतलब भी कॉन्फिडेंट यानी जिसको अपने ऊपर बहुत बिलीव हो, तो वो भी हमारा क्या होता है, डरपोक का अपोजिट कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हमारा टिमिड का हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या है, जेनरियस। तो यहाँ से हम 5 क्या लिखेंगे, जेनरस। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जेनरस मतलब होता है उदार। अब इसका हम क्या देखेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम। तो इसका सिनोनिम, एंटोनिम। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए जेनेस मतलब उदार, तो इस उदार का अपोजिट हमारा, यहाँ पे सिनोनिम की बात करें तो काइंड, काइंड मतलब भी हमारा दयालु होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। एक होता है लविश, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची, यानी जो फिजूल खर्च ना करे वो भी हमारा क्या होता है, उदार होता है। अब बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम्स यहाँ से हमारे फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेल्फिश, ये इसका हमारा यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करें और एंटोनिम्स तो हमारा, तो यहाँ से हमारा एक होता है मीन, इसका मतलब होता है कंजूस होता है। इसके अतिरिक्त हमारा ग्रेडी होता है, तो GREEDY, यहाँ से ग्रेडी हो गया। तो यहाँ से और होता है एक माइजरली, यानी MISERLY, मेजरली। ये सब हमारे क्या होते हैं, तो जेनरस यानी उदार के एंटोनिम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम अबेंडन, कैंडिड, डिलिजेंट, टिमिड और जेनरस, इसके एंटोनिम और सिनोनिम्स का आज प्रैक्टिस किए हैं। तो ये था हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का डे 1।